किनारे एक गांव था। उस गांव में एक गरीब मछेरा रहता था। इसके ख़ानदान में इसकी बीवी बेटी सीमा रहती थी। घर में चंद गिने चुने बर्तन और चंद ज़रूरत की चीज़ें थीं, जिनमें एक टूटी चारपाई, एक चटाई और पानी का एक ही मटका था। उनके कपड़े भी फटे पुराने ही थे। उनके घर की हालत बहुत ही ख़राब थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा कर रहा था। मछली पकड़ने से पहले अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगता और शाम होने तक खाने पीने का इंतज़ाम करके ही घर वापस आता। एक दिन अचानक उसकी बेटी सीमा की तबीयत खराब हो गई। बेटी की हालत को देखकर बीवी ने मछेरे से कहा, जी आज बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसे तेज़ बुखार भी है, क्या मछली पकड़ने जाना बहुत ज़रूरी है? मछेरा बोला, भली मानस, अगर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो आज के खाने का इंतज़ाम कैसे होगा? तुम ही बताओ, तुम तो सब जानती हो। फिर भी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। आज जल्दी आ जाना, आते वक्त बेटी की दवाई लेते आना। ठीक है, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। मछेरा नदी की तरफ चला जाता है। नदी में जाल फेंकने से पहले वो अल्लाह को याद करता है और दिल ही दिल में कहता है, ए अल्लाह मियाँ, तुम्हें मालूम तो है आज मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आज मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। इतने में उसने अपना जाल पानी में डाल दिया और मछली के फंसने का इंतज़ार करने लगा। मछेरा नदी के करीब ही मछली पकड़ रहा था। नदी के बीचों बीच एक दूसरा मछेरा कश्ती में सवार था। उसका नाम लाल दीन था। वो भी मछली पकड़ रहा था। उसके पास मछली पकड़ने और कश्ती चलाने का सारा सामान मौजूद था। करमदीन को देखकर वो फौरन बोला, आज तो भाई देर से आए हैं, आज तो बड़ी मछली ज़रूर पकड़ेंगे। बस हमारी फिक्र ना करना, सारी मछलियाँ खुद ही पकड़ लेना, कुछ हमारे लिए भी छोड़ देना। हा 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 हा। अरे भैया, अल्लाह करे तुम्हारा खास वाकई सच हो जाए, आज वाकई मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इतना कहकर उसने फिर जाल डाला। करमदीन को लगा कि लगता है आज अल्लाह ने मेरी सुन ही ली, जाल में कोई बड़ी ही मछली फंसी है। उसने लाल दीन को आवाज़ दी, भाई लगता है मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है, ज़रा मेरी मदद करना, तुम्हारा भला होगा। लाल दीन दिल ही दिल में जल रहा था कि उसके जाल में कैसे कोई मछली फंस गई। दोनों ने मिलकर जाल उठाया तो दिखता है कि करमदीन के जाल में कंकर, पत्थर, टूटी बोतलें फंसी हैं। ये देखकर लाल दीन बोला, लो भैया, ये लो, तुम्हारे जाल में तो खजाना फंसा है, लाओ कुछ मुझे भी दे दो, हीरे जवाहरात हैं, मैं भी कुछ घर ले जाऊं भैया। लाल दीन जोर जोर से हंसा। इसकी बात सुनकर करमदीन चुप रहा और एक बार फिर इसने जाल डाला। इस बार इसके जाल में कुछ भी नहीं निकला। करमदीन दिल ही दिल में बोलता है, तूने कैसे कैसे इंसान बनाए हैं, समझते सबका मजाक उड़ाते हैं। बार बार जाल डालने पर करमदीन को कुछ भी ना मिला और चंद छोटी छोटी मछलियां उसके जाल में फंसी और घर जाने का वक्त भी हो गया। आज उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि अपनी बेटी के लिए दवाई लेकर आएगा। मछलियों को लेकर जब वो बाजार में गया और बेचने के लिए जोर जोर से बोली लगाने लगा, ले लो भाई मछली, ले लो भाई मछली, ताज़ा मछली है, ताज़ा मछली, आओ जल्दी जल्दी ले लो। उसने बहुत कोशिश की मगर उसकी मछलियाँ ना बिकी। बाजार भी बंद होने वाला था। वो दिल में सोचने लगा, ए अल्लाह अब क्या होगा, मेरी बेटी को दवाई नहीं मिलेगी, क्या आज खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा। ए अल्लाह अब तेरा ही आसरा है, आप ही मदद फरमाइए। अब रात भी काफ़ी होने वाली है, बहुत देर हो गई। बाकी मछेरों के पास बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं, सो उनकी तो जल्दी बिक गई। मेरी तो छोटी छोटी मछलियाँ थीं, इन्हें कोई भी नहीं खरीदना चाहता, किसी को छोटी मछलियाँ पसंद ही नहीं। क्या आज मैं और मेरा ख़ानदान भूखा ही सोएगा? मेरी बेटी बगैर दवाई के ही रहेगी, उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा।
तभी एक आदमी उस तरफ से आया और बोला, इन मछलियों की क्या कीमत है? मुझे बाजार पहुंचने में देर हो गई। सब मछली वाले चले गए और मुझे लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। ये मछलियाँ जो तुम्हारे पास हैं बहुत छोटी हैं, मगर मैं इन्हें खरीद सकता हूँ। कितने की दोगे? हाँ हाँ, मैं मछली ही तो बेचने बैठा हूँ, आप लीजिए। सबकी कीमत 500 रुपये है। ये कीमत तो बहुत ज़्यादा है, कुछ दाम कम करो, मुझे अभी मछली खरीदना है। फिर आप ही बता दीजिए बाबूजी, आप कितने में खरीदेंगे? अरे मैं तो इनके 300 रुपये दूंगा, क्या ये मंजूर है? नहीं तो कहीं और से जाकर देखता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, लाइए 300 रुपये ही दे दीजिए। इस आदमी ने करमदीन को 300 रुपये दिए और मछली लेकर चल दिया। 300 रुपये लेकर करमदीन कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसे पीछे से आवाज आई, बाबूजी बहुत भूख लगी है, कई दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, आपका भला होगा अगर आप इस गरीब भिखारन की मदद करें। उसे एक गरीब भिखारन सड़क के किनारे कोने में बैठी दिखाई दी। करमदीन उसके पास गया। मैं चल फिर नहीं सकती, मुझे बहुत भूख लगी है, रात होने वाली है, रात भर मैं भूख से तड़पती रहूंगी। मुझे आज खाना खाए 5 दिन हो गए हैं और हो सकता है मेरी जान ही चली जाए। वो दोनों टांगों से माजूर थी, उसकी टांगों को पोलियो हो गया था। उसकी टांगें बहुत ही पतली थीं, जिसे देखकर करमदीन का दिल भर आया। उसने इस भिखारन के लिए कुछ सामान खरीदा और भिखारन को दे दिया। भिखारन ने उससे पूछा, कौन हो, क्या करते हो भाई? वो बोला, मेरा नाम करमदीन है, मैं एक मछेरा हूँ। आज मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आज मुझे जल्दी घर जाना है। इस भिखारन ने कहा, बगैर जान पहचान के तुमने मेरी मदद की, मैं भी कुछ आपको देना चाहती हूँ। उसने अपने पास रखे थैले में हाथ डाला और कुछ दाने दिए और कहा, कल जब तुम जाल डालोगे वहाँ ये दाने डाल देना, इसके बाद वहाँ हलचल होने लगेगी, आप फौरन अपना जाल डाल देना, देखना आपके दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मछेरा इस कारण से दाने लेकर चला जाता है और डॉक्टर से दवाई लेकर घर पहुंचता है और अपनी बेटी को दवाई देता है। वो रास्ते में मिली भिखारन और उसके दिए हुए दानों का जिक्र बीवी से करता है और अल्लाह का नाम लेकर सो जाता है। अगली सुबह वो दानों को लेकर नदी पर जाता है। वहां उसे फिर वही लालदीन मिलता है। लालदीन कहता है, अरे करमदीन, आज फिर कारून का खजाना जाल में फंसाने आए हो, लेकिन तुम हर बार नाकाम होते हो। जब इतने गहरे पानी में कुछ नहीं मिलता तो तुम्हें नदी के किनारे कैसे मिलेगा, भला बताओ तो सही। वो जोर जोर से हंसने लगा। करमदीन जाल डालने ही वाला था, तब ही उसे भिखारन की बात याद आती है। वो इन दानों को जेब से निकालता है और पानी में उस जगह डाल देता है जिस जगह उसने जाल डाला था। अचानक वहां कुछ हलचल होने लगी। तभी झट से करमदीन ने अपना जाल वहां डाल दिया। अब की बार इस जाल में बहुत कीमती मछली फंस जाती है, जिसकी कीमत हजारों में थी। मछली को देखकर करमदीन की आंखों में उम्मीद की किरण जागी और वो खुशी से बाग बाग हो गया। ये इतनी बड़ी खुशी थी जिसे बताए बिना भी ना रह सकता था। ये सब लालदीन अपनी कश्ती में बैठा देख रहा था और बोला, कौन सी मछली फंसी है? कीमती मछली फंसी है, कीमती मछली, वो तो गहरे पानी में मिलती है। ये क्या, हमें मालूम नहीं है नदी के किनारे क्या करने आई थी कीमती मछली? लालदीन ने जब इतनी बड़ी मछली को देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उसे करंट लग गया हो। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, इस गरीब की तो किस्मत ही बदल गई, जिसके हाथ भी ये कीमती मछली लग जाती है वो गरीब नहीं रहता। तभी लालदीन बोला, ए करमदीन भाई, अब आप अमीर हो जाओगे, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। कीमती मछली को लेकर करमदीन घर आया और बीवी को सारी बात बताई और मछली को काटने लगे
तभी उन्होंने देखा कि मछली के पेट में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सोने के सिक्कों की चमक देखकर करमदीन की बीवी हैरान ही रह गई। वो खुशी से झूमने लगती है और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगती है। करमदीन मछली को लेकर बाजार जाता है और बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। खाने का बहुत सारा सामान लेकर उस जगह जाता है जहाँ कल उसे भिखारन ने ताने दिए थे। वो देखता है वहाँ कोई नहीं था। आसपास से पता करने पर मालूम होता है वहाँ कोई भिखारन नहीं बैठती। बहुत सारी दौलत पाकर वो मछेरा अपने खानदान के साथ खुशी खुशी रहता है और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगता है। आसपास के गांव में उसकी अमीरी के चर्चे भी होने लगते हैं।